राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो रही है, उनके समर्थकों की भीड़ है और इन समर्थकों की भीड़ के बीच में विरोधियों के कुछ छुटपुट लोग भी वहां मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस दौरान भी हमने देखा था कि राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी के समर्थक, उनकी विचारधारा के समर्थक, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक पार्टियों के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहते थे। वही बिहार में भी हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन से सिनारियो कुछ बदला है। प्रधानमंत्री को लेकर, उनके परिवार को लेकर दिए गए अपशब्द, राहुल गांधी की भाषा पर सवाल, ये तमाम चीज़ें एकदम से उठने लगी हैं। और इस सब के बीच में जब राहुल गांधी की यात्रा भोजपुर के आरा में पहुंची, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव थे, तब वहां पर काले झंडे लेकर कुछ लोग पहुंचे। रोड शो आरा शहर में पहुंचा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू करी, राहुल गांधी को काला कपड़ा दिखाया, विरोध जताया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के समर्थक होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। एक सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी के सामने इतने करीब पहुंच के काले झंडे दिखाने की हिम्मत बीजेपी के कार्यकर्ता कर सकते हैं और राहुल गांधी बहुत सहज अंदाज में उन्हें पास भी बुला सकते हैं। क्या यह स्थिति बीजेपी के नेताओं के सामने हो सकती है? लोग हिम्मत कर सकते हैं? लोकतंत्र में काले झंडे दिखाना, विरोध करना सामान्य प्रक्रिया, लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं के सामने यह स्थिति कोई विपक्ष की पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध के सुर को सुनना यह भी हिम्मत चाहिए। राहुल गांधी के सामने नारेबाजी शुरू कर दी, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ऐसे में राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि पकड़ो इन्हें, सिक्योरिटी से यह नहीं कहा कि जेल में डालो, बल्कि उन्हें पास बुलाया। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 14वां दिन था भोजपुर में। राजनीतिक गर्मी और जनसभा के दोनों में स्थिति चरम पर पहुंच रही है। काले झंडे दिखाए थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन राहुल गांधी ने विरोध का जवाब मुस्कान के साथ दिया, फ्लाइंग किस के साथ दिया और आके निकल कर आए, सामने आए, पास बुलाया, कहा भैया विरोध कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? विरोध की वजह बताई तो राहुल गांधी ने कहा इसमें मैं कहां हूं, ये लो चॉकलेट और मुस्कुराते हुए मुंह मीठा करके जाओ। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध के सुर को सुनना, समझना और लोकतंत्र में उनको भी साथ लेकर चलना। विरोध का मतलब यह नहीं है कि आप देशद्रोही हो गए हैं, आप दुश्मन बन गए, दुश्मन ही नहीं है। इसी को लेकर पूजा त्रिपाठी ने लिखा कि आरा के पास भोजपुर में 4 लड़के काली कमीज पहनकर राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे। ये थे युवा मोर्चा के विभू जैन, जिला उपाध्यक्ष हर्ष राजमंगलम, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, महाराणा प्रताप और विकास तिवारी जिला मंत्री। ये बीजेपी के तमाम पदाधिकारी थे, युवा मोर्चा के थे। राहुल गांधी ने जीप रोकी, पास बुलाया, कुछ दुम दबा के भागने लगे। उन्हें लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे। एक लड़का पकड़ में आया, राहुल गांधी ने उसे जीप पर ऊपर चढ़ाया, पास बुलाया, जबकि हो सकता है उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था। पास बुलाया, पूछा क्यों नाराज हो? जवाब नहीं था उस लड़के के पास। गला सूखने लगा, कंठ से आवाज नहीं निकली। कहने लगा पीएम की मां को गाली दी। राहुल गांधी ने पूछा क्या मैंने दी? मेरी मौजूदगी में दी गई? मेरे किसी नेता ने दी? कोई जवाब नहीं था। राहुल ने अपना मुद्दा समझाया कि क्यों हम निकाल रहे हैं ये यात्रा, पानी पिलाया, टॉफी दी, आंखें नीची करके वो व्यक्ति वहां से चला गया जो राहुल को गाली देने आया था, विरोध करने आया था, चला गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि कोई इनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि चैनल्स को मसाला मिल गया, राहुल गांधी का विरोध हुआ है, जबरदस्त विरोध हुआ है, बहुत परेशानी में है, काले झंडे दिखाए गए, इस तरह की ब्रेकिंग चलेंगी, जबरदस्त विरोध है। लेकिन हुआ क्या असल में ये कोई नहीं बताएगा। यह है गांधी का तरीका। तुम डंडे, उत्पात और पुलिस से देश को हाँकना चाहते हो। गांधी अपनी समस्या, आपकी समस्या सुनता है और उस पर विचार करता है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह, वैचारिक द्वंद्व अपनी जगह, पक्ष विपक्ष अपनी जगह, विरोध समर्थन अपनी जगह, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका सम्मान होना चाहिए। कोई दुश्मनी नहीं होती अगर आपका विरोध किया जाए। काले झंडे दिखाने से आपका कोई दुश्मन नहीं है, देशद्रोही नहीं पैदा हो जाता।
आपको उसको करीब लाना होगा, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी और चुनाव का समय भी करीब आता जाएगा, तो नए नए विवाद भी आएंगे, नई नई परिस्थितियां भी आएंगी, और इसी सब के बीच मंथन होगा और बिहार विधानसभा चुनाव का गठन होगा, विधानसभा का गठन होगा।